44 साल के हुए राहुल गांधी, देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश, लेकिन 7 समंदर पार लंदन में अपना जन्मदिन मनाएंगे राहुल। चेहरे ने दूर की दिलों की दूरियां, गौतम राजाध्यक्ष की किताब चेहरे के विमोचन समारोह में गले मिली रेखा और जया। दिल्ली के कारोबारी अनिल नंदा पर लगे संगीन इल्जाम, ड्राइवर जनेश्वर ने जिंदा जलाने का लगाया आरोप। मुंबई में फिर से तेज बारिश, दक्षिणी मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी, जगह जगह ट्रैफिक हुआ जाम। रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाले में देश भर में सीबीआई के छापे, मुंबई भर्ती बोर्ड का चेयरमैन एसएन शर्मा सस्पेंड, 8 लोग गिरफ्तार। और फुटबॉल विश्व कप में फिर हुआ बड़ा उलटफेर, सर्बिया ने जर्मनी को 1-0 से हराया, स्लोवेनिया यूएसए का मुकाबला 2-2 की बराबरी का। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा। आगे चलते हैं, देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात मुंबई की। मुंबई में एक समारोह के दौरान शुक्रवार की शाम कुछ ऐसा देखने को मिला जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया। बॉलीवुड के कार्यक्रम के दौरान जया बच्चन और गुजरे जमाने की सुपरस्टार अभिनेत्री रेखा एक साथ नजर आए। फिल्म फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष की पुस्तक चेहरे के मौके पर आयोजित एक समारोह में बॉलीवुड के कई कलाकार शिरकत कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मशहूर गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले के अलावा ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, काजोल जैसे बॉलीवुड स्टार भी मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने से ठीक पहले रेखा और जया का आमना सामना हो गया और अचानक बरसों की दूरियां खत्म हो गईं। दोनों अभिनेत्रियों ने न केवल एक दूसरे से अभिवादन किया बल्कि वो गले भी मिली। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुजरे जमाने की दो मशहूर अदाकाराएं सालों बाद एक साथ खड़ी दिखाई दी। जया बच्चन महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं और एक जमाने की मशहूर अभिनेत्री रेखा का नाम अमिताभ बच्चन की प्रेमिका के तौर पर लिया जाता रहा है। शायद यही कारण था कि इतने सालों तक इन दोनों अभिनेत्रियों के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। इसीलिए अमिताभ बच्चन भी अब अवार्ड समारोहों में रेखा से बचकर निकलते दिखाई देते हैं। इसी तरह बॉलीवुड के समारोहों और अवार्ड फंक्शन में जब भी रेखा और जया मिले, एक दूसरे से बचकर निकल गए। आमना सामना होने से पहले ही कोई ना कोई कन्नी काट गया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर शायद गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। इसीलिए शुक्रवार को जब दोनों अचानक आमने सामने पड़ गए, फिर गले मिले बिना नहीं रहे। कंटिन्यू रहने दे, देखते जा क्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। हाय किया था बस, दिखा वो देख। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षवर्धन इस समय मौजूद है, फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। हर्षवर्धन, वाकई एक बड़ा कहा जाए काफी लंबे समय बाद एक ऐसा नजारा आज देखने को मिला है। दो अभिनेत्रियां अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियां हैं, लेकिन अब विवाद भूलकर एक बार फिर साथ साथ। जी बिल्कुल, अगर अभिषेक बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बच्चन फैमिली और रेखा के बीच कहीं ना कहीं जो एक दुनिया थी, आज जो नजारा दिखा है इस बुक लॉन्च पर, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कहीं ना ये खत्म हो चुका है। जिस तरह से जया बच्चन ने जितने दिल से रेखा को गले लगाया है, उसे देखकर यही कहा जाता है किस तरह से उनके बीच की दूरियां खत्म हुई है। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो अभिषेक और ऐश्वर्या एक समारोह में दोनों ही को रेखा गले लगाई थी, लेकिन बच्चन वहां से बचकर निकल गए थे। लेकिन आज जिस तरह से जया बच्चन खुद उठकर आई और उन्होंने रेखा को गले लगाया, उसे कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि इनके बीच की जो मतभेद थे जिस तरह से दोनों के बीच की, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। अभिषेक जी, हर्ष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी हर्षवर्धन जो हमें बता रहे थे कि लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड में इन दो बड़ी अभिनेत्रियों को साथ साथ देखा गया है, जिनके साथ कहीं ना कहीं एक पारिवारिक विवाद आपस में चलता आया है लंबे समय से। जया बच्चन और रेखा, जया बच्चन जो कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं और रेखा जिनको उनकी प्रेमिका के तौर पर जाना जाता रहा है। एक समय में उनके बीच वाकई में कड़वे रिश्ते थे एक समय पर, लेकिन अब आज जिस तरह से आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेखा और जया बच्चन एक लंबे समय के बाद साथ साथ हैं और गले मिलकर उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि उनके बीच में अब कोई गिले शिकवे नहीं है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं कांग्रेस युवराज राहुल गांधी के बर्थडे की।
एक बार फिर से यूपी में कांग्रेसी खेमा राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर खासा उत्साहित है। पार्टी ने पिछली बार इस जन्मदिन को समरसता दिवस के तौर पर मनाया था, तो इस बार पार्टी की जन्मदिन की थीम है एक हो जाओ। फिलहाल राहुल के जन्मदिन को लेकर कांग्रेसी इतने उत्साहित हैं कि जमकर उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के जन्मदिन को यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक खास दिन के तौर पर मनाने की तैयारी में हैं। पिछली बार राहुल गांधी के जन्मदिन को समरसता दिवस के तौर पर मनाने वाली पार्टी इस बार एक हो जाओ के नारे के साथ मनाने की तैयारी में है। इस मौके को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किए जाने की तैयारी है। हमने इस बार एक हो जाओ का हमने नारा दिया है। पूरे समाज को एक होने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, एक हो जाओ। और फिर उसका राजनीतिक पक्ष है कांग्रेस लाओ प्रदेश बचाओ। जन्मदिन पार्टी महासचिव का हो तो दिग्गजों के मुंह से कसीदे न सुनने को मिले, ये कैसे हो सकता है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल तो राहुल के जन्मदिन मनाने को संविधान की रक्षा से जोड़कर देखते हैं। और राहुल गांधी के माध्यम से जो क्रांति हिंदुस्तान में होगी, संविधान को बचाने की, सेकुलरिज्म को बचाने की, इस क्रांति को इतिहास में आइंदा आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सियासत में राय बदलते देर नहीं लगती। कांग्रेस से सपा की नजदीकियों का असर अब दोनों पार्टियों के युवा चेहरों पर भी दिख रहा है। अखिलेश अब राहुल पर कोई टिप्पणी करने से बचते दिख रहे हैं। उनकी नजर में दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने में लगे हैं। कौन राजनीति में अच्छा है, कौन खराब है, कौन आगे है, कौन पीछे, ये आपका विषय है। हमारा विषय है कि समाजवादी पार्टी की मदद करना, उनका विषय है कांग्रेस की मदद करना, कांग्रेस को आगे बढ़ाना। यूपी की सियासत में दलितों को अपनी तरफ झुकाने की कोशिशों में लगी कांग्रेस इस बार कार्यकर्ताओं को एक हो जाओ का नारा देकर अपनी बिखरी ताकत को समेटने की कोशिश में है। ऐसे में जब मौका पार्टी के सबसे अहम चेहरे के जन्मदिन का हो तो फिर अंदरूनी कलह को अलविदा कहने से कौन पीछे रहना चाहेगा। ज्ञानेंद्र शुक्ल, P7 न्यूज, लखनऊ। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के जन्मदिन को पार्टी धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी राहुल गांधी को देश का भरोसा हासिल करने वाले शख्स के तौर पर देखते हैं। राहुल गांधी जी के नाते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के नाते और एक नौजवान नेता के नाते इस देश में अपनी शाख बनाई है और अपनी छाप छोड़ी है। आज सिर्फ नौजवान ही नहीं पर पूरा मुल्क उनके साथ जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के दिग्गज मोतीलाल बोरा ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी हैं। मोतीलाल बोरा ये मानते हैं कि राहुल की कथनी और करनी में फर्क नहीं है और यही वजह है कि देश राहुल पर भरोसा कर रहा है। जन्मदिन पर उनको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे व्यक्तित्व के धनी हैं और जब से उन्होंने महामंत्री का कार्यभार संभाला है, लोगों में एक विश्वास और आशा जगी है कि वे जो कहते हैं उसे वे पूरा करते हैं। पार्टी महासचिव राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के युवा नेता और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने भी उन्हें ढेरों बधाइयां दी हैं। अपने बधाई में सचिन पायलट ने राहुल गांधी को युवाओं की उम्मीद बताया और कहा कि आने वाले दिनों में राहुल देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। हम सभी उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो इस प्रकार महिलाओं सेवा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने एक उमंग और आशा पैदा की है नौजवानों के अंदर, उस ऊर्जा को और बढ़ाने में काम किया। राहुल गांधी आज 39 साल के हो गए हैं। आइए जानते हैं देश की